दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और दिलचस्प स्टोरी लेकर आई हूँ दोस्तों। यह एक काल्पनिक कहानी है और इस कहानी से किसी का कोई वास्ता नहीं है। एक पिंकी की दादी दादाजी के कमरे में अक्सर नहीं सोई थी। अगर किसी रात को ज्यादा जी के कमरे में सो जाती थी तो अगली सुबह दादी रोटी हुए बाहर निकलती थी। एक दिन दादी दादा के कमरे में नहीं सोई थी। उसे दिन पिंकी दादी की चादर लेकर दादाजी के कमरे में चली गई। फिर जो दादा ने दादी समझकर किया वह सुनकर तो आप सभी के होश उड़ जाएंगे। पिंकी की आपके लिए तो अपनी दादी को सजाते हुए देखा। वह पिंकी के बिस्तर पर बुरी तरह रो रही थी। अपनी दादी को ऐसा देखकर पिंकी का दिल हमेशा तड़प जाया करता था, लेकिन वह शक भी दादी से कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही दादी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले पिंकी दादी से पूछती थी कि आखिर वह दादा के कमरे से बाहर आते ही सुबह सुबह क्यों रोती है, तो दादी कुछ नहीं बताती थी और उसे डांट देती थी। दादी जब भी दादा के कमरे से निकलते तो उनका होलिया अजीब सा पता था। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े, वह एक अजीब सी मजबूरी सुनती थी। यह सिलसिला कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे पिंकी बड़ी हो रही थी उसके लिए यह सब अच्छामित होता चला जा रहा था। उसके अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया कि उसके दादा आखिर दादी के साथ रात भर क्या करते हैं। इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया था। अब पिंकी 18 साल की हो गई थी। अब वह बहुत सी बातें अच्छी तरह समझना लगी थी। दादी का रोटा चेहरा देखकर उसे किसी मजबूरी की चेतावनी गा रही थी। पर हैरत की बात यह थी कि जब दादी कमरे से निकलते तो रोटी नजर आई थी और जब दादाजी कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अभी जवान हों। वह कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते थे, जैसे वह बहुत खुश हों और वही बात करें। दादी की तो उनका ऐसा हाल होता था कि दादी दादा के कमरे से बाहर निकालने के बाद दोबारा उनके सामने जान से भी डरती थी। उनका नाश्ता भी पिंकी के हाथ से भिजवा देती थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? एक लाइक करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।